फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता यूके डायरीज। एक बार फिर आपका स्वागत है और आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है कि आप अगर एनएचएस में काम करते हैं यूके में आके तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग इन एनएचएस एज अ नर्स हेयर इन यूके। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूँ। तो लेट्स स्टार्ट माई न्यू वीडियो। दोस्तों, सबसे पहला जो बेनिफिट है एनएचएस में काम करने का, अगर आप यहाँ पर आते हैं अपनी इंडिया से या कहीं से भी जॉब छोड़ के, वो ये है कि आपको मिलती है जॉब सिक्योरिटी। तो जी हाँ, जो ये एनएचएस है ये यहाँ की गवर्नमेंट फंडेड हॉस्पिटल्स के अंदर आता है। तो एक तरीके से आप समझिए कि ये एक सरकारी हॉस्पिटल हो गए जिसको कि गवर्नमेंट जो है फंड कर रही है। तो आपकी एक जॉब सिक्योरिटी होती है, ऐसी आपको कोई निकाल नहीं सकता यहाँ पर। और आप श्योर रहेंगे कि हर महीने आपका जो एक पर्टिकुलर अमाउंट है सैलरी का वो आता रहेगा। तो फर्स्ट बेनिफिट इज जॉब सिक्योरिटी। The second benefit of working here in NHS hospital, which I personally felt, is OSCE training. तो दोस्तों, जब आप यहाँ आते हैं कहीं से भी अपनी कंट्री से, इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे श्रीलंका हो चाहे बांग्लादेश हो, तो आपका सीबीटी तो आपकी कंट्री में ही क्लियर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर यूके में आके आपको एक OSCE एग्ज़ाम देना होता है, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। उसमें क्या होता है, जो एनएचएस हॉस्पिटल्स हैं वो आपको 3 वीक्स की प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। तो जब आप यहाँ शुरू में आएंगे तो आपको 3 वीक्स की ट्रेनिंग होगी, जिसमें कि आप सुबह 7:30 अपने हॉस्टल से या जो भी आपका रूम आपको अकोमोडेशन प्रोवाइडेड है वहाँ से आप निकलेंगे और शाम के 4 साढ़े 4 बजे तक आपकी वो क्लासेस होगी, जिसमें कि वो आपको थ्योरेटिकल भी सिखाएंगे और प्रैक्टिकल नॉलेज भी सिखाएंगे। तो OSCE ट्रेनिंग का जितना भी खर्चा है वो फ्री होता है। उसमें जो ट्रस्ट है आपका हॉस्पिटल है वो आपसे एक भी पैसा नहीं देता। वो पूरी की पूरी ट्रेनिंग आपको करवाता है बाकायदा अच्छे से, ताकि आप अपना OSCE एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर सकें। दूसरी बात ये भी है कि OSCE एग्ज़ाम जो होता है वो बहुत महंगा होता है, ऑलमोस्ट 700 से 800 पाउंड इसका खर्चा होता है। मतलब अगर आप इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 70,000 से लेके 80,000 तक इस एग्ज़ाम में लगता है, जो कि आपका जो फर्स्ट अटैम्प्ट आप देते हैं वो फ्री होता है। आपका जो ट्रस्ट है वो आपकी फ़ीस भरता है OSCE एग्ज़ाम की। तो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आप जो है अपना फर्स्ट अटैम्प्ट में ही OSCE क्लियर करने की कोशिश करिए, क्योंकि सेकेंड अटैम्प्ट में कोई हॉस्पिटल होता है जो हाफ पे देता है, हाफ आपकी सैलरी से कटता है। तो मेक श्योर करिए कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना OSCE क्लियर कर ले, ताकि आपकी जेब पर खर्चा भारी ना पड़े। और तीसरा जो मतलब इस OSCE ट्रेनिंग प्रोग्राम में बेनिफिट है कि जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर होता है वहाँ पर जाने की जो फ़ीस है, जितना भी ट्रांसपोर्ट के चार्जेस हैं वो आपका ट्रस्ट देगा। आपको एक पैसा नहीं लगाना अपनी जेब से ट्रांसपोर्टेशन के लिए और इवन अकोमोडेशन के लिए। तो हमारा जो OSCE था, सपोज़ वो एक दिन बाद का था, तो हमें एक दिन पहले ही ट्रैवल करके जाना था स्विंडन में। तो क्योंकि OSCE एग्ज़ाम जो होता है बहुत ही टेंशन वाला होता है, तो इसलिए आपको पूरी एक नींद चाहिए अच्छी उससे एक दिन पहले की। तो हमारे ट्रस्ट ने मेक श्योर किया कि हमारी एक दिन पहले की होटल बुकिंग हो, सब कुछ बुकिंग हो, ताकि हम अच्छे से रात को सो सके और अगले दिन नेक्स्ट डे हम अपना OSCE का एग्ज़ाम दे सके। तो उसके जो होटल के अकोमोडेशन चार्जेस थे वो भी बिल्कुल फ्री थे। हालांकि जो उसमें खाना था वो हमने खुद से खाया था, तो कहीं भी मैकडी और ये KFC वगैरह थे आसपास, तो हमने वहाँ पर जाकर अपना जो डिनर है वो कर लिया था। तो बेसिकली आपको जो OSCE का पूरा खर्चा है वो आपका जो ट्रस्ट है NHS का वो देता है। तो सेकंड मोस्ट बेनिफिट जो आपका एज अ नर्स हेयर काम करोगे आप NHS में, वो है OSCE के खर्चे से आप लोग बच जाओगे। सो द थर्ड बेनिफिट ऑफ वर्किंग हेयर इन NHS एज अ रजिस्टर्ड नर्स इज़ योर एनुअल लीव्स। तो आपको जो है एक साल के 7 to 8 वीक्स जो हैं वो पेड एनुअल लीव्स मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सपोज़ 1 महीने की छुट्टी लेके अपनी होम कंट्री में जाते हैं तो उस महीने भी आपको पूरी पे मिलेगी, क्योंकि जो एनुअल लीव्स होती हैं वो आपकी पेड होती हैं। तो आप एकदम बिंदास तरीके से, चिल तरीके से अपनी छुट्टियां मना सकते हैं और आपको ये श्योरिटी रहेगी कि आपके उस महीने के जो है आपके अकाउंट में सैलरी आएगी ही आएगी डेफिनेटली। इसके बाद जो अगला बेनिफिट जिसके बारे में बात करूँगी NHS की, वो है आपकी सिक लीव्स की। तो सिक लीव जो आपको यहाँ मिलती है वो आपके नंबर ऑफ़ ईयर्स, आपने कितना काम किया NHS में उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपको 1 ईयर ही हुआ है, तो विद इन 1 ईयर ऑफ ज्वाइनिंग आपको जो है 1 मंथ की फुल सिक लीव मिलेगी और बाद के जो 2 मंथ्स है उसकी आपको हाफ पे लीव मिलेगी। वैसे ही अगर आपको ऐसे काम करते करते NHS में सपोज 6 ईयर्स हो चुके हैं, तो 6 ईयर्स जितना आपका लंबा टाइम होगा उतने आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे सिक लीव के। तो सपोज अगर आपको 6 साल या उससे ज़्यादा हो गए तो आपको 6 मंथ्स की पूरी फुल पेड लीव मिलेगी और 6 मंथ्स की आपको हाफ पे लीव मिलेगी। और यहाँ पर जो सिक लीव का तरीका होता है वो होता है कि यहाँ पर ना एपिसोड्स बोलते हैं। तो सपोज़ एक एपिसोड जो होता है 7 डेज़ का होता है, तो उसके लिए आपको अपने GP से कोई भी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती। 7 डेज़ से ज़्यादा अगर आप सिक लीव कंटिन्यूसली लेते हैं तो आपको अपने जो GP है उससे प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है कि आपको वो मेडिकल लीव इतनी लंबी क्यों चाहिए, क्या रीज़न है। तो अगर आपने सपोज़
3 दिन का डायरेक्ट कंटिन्यूएशन में आपने सिक लीव ली है तो वो आपका एक एपिसोड माना जाएगा। और अगर आपने 7 डेज़ की भी लगातार सिक लीव ली है तो वो भी आपका 1 ही एपिसोड माना जाएगा। तो मोस्टली यहाँ पर लोग क्या करते हैं, जनरली 1 या 2 दिन की सिक लीव नहीं लेते, कंटिन्यूएशन में वो 3 या 4 या 5 दिन की सिक लीव ले लेते हैं, ताकि उनका जो 1 एपिसोड है वो 1 ही एपिसोड माना जाए, चाहे वो 1 दिन के लिए तो चाहे वो ज़्यादा दिन के लिए। तो वो कोशिश करते हैं कि भाई जब छुट्टी ले ही रहे तो 4 से 5 दिन के ले ले, क्योंकि वो भी एक ही एपिसोड में काउंट होगा। तो यहाँ पर सिक लीव का ये फंडा है। जो नेक्स्ट बेनिफिट आता है वो आता है मैटरनिटी लीव्स का। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं नर्सिंग में मोस्टली ज़्यादातर वुमेन रहती है, तो मैटरनिटी लीव्स NHS क्या प्रोवाइड करता है। तो मैटरनिटी लीव यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको 1 साल की मिलती है, मतलब 52 वीक्स की आपको मैटरनिटी लीव्स मिलती है। वो भी आप तब उसके लिए एलिजिबल होंगे जब आपने मिनिमम 1 ईयर NHS में काम किया होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मैटरनिटी लीव्स के बेनिफिट उठाएं तो आपको यहाँ मिनिमम 1 ईयर काम करना चाहिए एज अ रजिस्टर्ड नर्स NHS हॉस्पिटल में। तो जो आपको मैटरनिटी लीव मिलती है 52 वीक्स की, उसको इन लोगों ने 26 वीक्स और 26 वीक्स करके डिवाइड किया हुआ है। तो जो फर्स्ट 26 वीक्स है वो आती है ऑर्डिनरी मैटरनिटी लीव, और जो बाद के 26 वीक्स हैं वो आते हैं एडिशनल मैटरनिटी लीव्स। तो जो फर्स्ट 26 वीक्स हैं जो कि ऑर्डिनरी मैटरनिटी लीव्स है, उसमें जो 8 वीक्स हैं वो आपके फुली पेड लीव्स होती हैं। तो मतलब अगर आपको 8 वीक्स आप मैटरनिटी लीव पे जाते हैं, आपने 1 साल सर्विंग किया हुआ है, आप एलिजिबल है 52 वीक्स मैटरनिटी लीव्स के लिए, तो जो फर्स्ट 8 वीक्स है उसमें आपको फुल पे मिलेगी, यानी 2 महीने जो है आपको फुल पे मिलेगी। उसके बाद के जो 18 वीक्स बचते हैं उसमें आपकी हाफ पेड लीव्स आती हैं। तो ये तो हो गई आपकी ऑर्डिनरी लीव्स। तो बाकी के जो बचे 26 वीक्स हैं उसमें 13 वीक्स करके डिवाइड किया हुआ है। तो जो स्टार्टिंग के 13 वीक्स है उसमें आपको मिलती है स्टैचुरी मैटरनिटी लीव्स, और बाकी के जो 13 वीक्स है वो विदाउट पे होते हैं। तो अभी आपके ऊपर है, आप ज़रूरी नहीं है उन विदाउट पे वाले में मैटरनिटी लीव ले, आप चाहे तो उसमें आप काम भी कर सकते हैं। आपको बस अपने मैनेजर को बोलना होगा कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं। तो जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे उस दिन से फिर आपको फुल पे जो आपकी जैसे मिलती है वो मिलेगी। इसके अलावा आता है पैटर्निटी लीव। पैटर्निटी लीव्स जो होती है वो आपको मिलती है 2 वीक्स की फुली पेड लीव्स होती हैं वो। तो पैटर्निटी लीव्स के ये बेनिफिट है NHS में काम करने। नेक्स्ट बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ वर्किंग इन NHS UK इज़ NHS पेंशन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो NHS है उसमें हमारे जो एम्प्लॉय होता है उसका 9.3% जो उसका बैंड स्केल होता है उसका डिडक्ट होता है सैलरी से हर महीने, और उतना ही अमाउंट उसका जो एम्प्लॉयर है वो डालता है। तो वो अच्छा खासा एक अमाउंट बन जाता है, जो कि आपको रिटायरमेंट के टाइम पे काफ़ी एक लमसम अमाउंट मिल जाता है, जिसको कि आप बाद में अपने पेंशन के तौर पर भी ले सकते हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पेंशन में एनरोल होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते। वैसे अगर आप पेंशन में एनरोल होना चाहते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिट होता है, क्योंकि वो आपकी एक तरीके से सेविंग हो जाती है जो आपको लेटर इन योर लाइफ काम आती है। और अगर आपको NHS से ऑप्ट आउट होना है तो आप विद इन 2 ईयर्स ज्वाइनिंग NHS आप उससे ऑप्ट आउट भी हो सकते हैं, और बाद में कभी आपका मन किया कि आपको दोबारा NHS पेंशन ज्वाइन करनी है तो आप उसको दोबारा से ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो ये इसका एक बेनिफिट है। नेक्स्ट बेनिफिट इज़ फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर। तो कई बार क्या होता है, वार्ड में जो होती है आपकी लॉन्ग शिफ्ट होती है, 12 आवर्स की शिफ्ट होती है, सुबह 7:30 से शाम के 7:30 PM तक। तो अगर कई बार आपको ये शिफ्ट जो है सूट नहीं करती, आपको लगता है कि बहुत लंबी है आपके लिए, तो आप NHS में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको कोई भी OPD डिपार्टमेंट होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, उसमें डाल सकते हैं। आपको GP के यहाँ पर जो भी आपकी सर्जरीज होती है उसमें आप काम कर सकते हैं, इट्स जस्ट लाइक अ डिस्पेंसरी। और कई बार आप जो है डे केयर यूनिट में भी काम कर सकते हैं। तो पर उसमें ये होगा कि फिर आपके जो वर्किंग डेज है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि आपको हर वीक 37.5 आवर्स देने होते हैं। अभी आपके ऊपर होता है कि आप अपनी जो वर्किंग लाइफ है वो उसको कैसे बैलेंस करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके फ्लेक्सिबल आवर हो तो डेफिनेटली आप अपने जो मैनेजर है उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और फिर उस हिसाब से वो आपको उस डिपार्टमेंट में एडजस्ट कर देंगे। तो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर इज़ वन ऑफ द मेन बेनिफिट इन वर्किंग इन NHS एज अ रजिस्टर्ड नर्स। इसके अलावा जो एक और बेनिफिट है NHS में काम करने का वो है करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो NHS स्टार्टिंग से ही अपने एम्प्लॉयज़ की जो है एजुकेशन के लिए काफ़ी जागरूक रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपने करियर में आगे मूव ऑन करें तो कई सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनको कि ये स्पॉन्सर करते हैं। कई बार ये पूरा के पूरे कोर्स को स्पॉन्सर करते हैं, कई बार ये हाफ पे होता है, कई बार आपको आधी फीस देनी होती है और आधी फीस जो है आपका ट्रस्ट देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने करियर में आगे मूव ऑन करें, कोई कोर्स करें या आगे जाके आप कोई दूसरी फील्ड का चूज़ करें, जैसे अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है या फिर आपको कोई स्पेशलिस्ट नर्स बनना है, तो डेफिनेटली NHS आपको सपोर्ट करता है, विच इज़
क्वाइट अ गुड थिंग इन NHS बिकॉज बैक इन इंडिया मुझे लगता है कि मैंने ये खुद पर्सनली झेला हुआ है कि आपका जो हॉस्पिटल है, अगर आप आगे एजुकेशन के लिए जाए तो स्टडी लीव देने में भी इतने सारे जो हैं ड्रामे करते हैं, नाटक करते हैं, और काफ़ी आपको मुश्किल होता है स्टडी लीव लेना अपनी कंट्री में। जबकि यहाँ पर क्या है, स्टडी को काफ़ी प्रमोट करते हैं, ये लोग चाहते हैं कि आप ग्रो करें। सो इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू, वेदर यू वांट टू कीप ऑन ग्रोइंग एंड कीप ऑन शाइनिंग, या फिर आप अपने बैंड 5 के रोल से खुश हैं। इसके अलावा जो अगला बेनिफिट है NHS में काम करने का, वो है परसेप्टरशिप प्रोग्राम। तो परसेप्टरशिप प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें जितनी भी ओवरसीज नर्सेज होती है उनको ये क्लासेस देते हैं 3 या 4 दिन की, जिसमें ये अपनी ट्रस्ट की पॉलिसी के बारे में बताते हैं, कैसा यहाँ का वर्किंग पैटर्न है, और कुछ जो है कंडीशंस के बारे में बताते हैं कि ट्रस्ट में इस चीज़ को कैसे डील किया जाता है। तो इसमें आप डिफरेंट कंट्रीज से आई हुई नर्सेज के साथ बैठ के क्लासेस लेते हैं, तो आपको जितने भी कल्चरल डिफरेंसेस है उसके बारे में पता चलता है, और कैसे आपको यहाँ पर रहना है उसके बारे में पता चलता है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। क्योंकि आप जब स्टार्टिंग में यहाँ आते हैं तो आपके लिए सब कुछ नया होता है, काफ़ी सारे कल्चर्स को आप देखते हैं। तो परसेप्टरशिप प्रोग्राम में वो 3 से 4 दिन आपके ऐसे होते हैं जिसमें कि आप इजीली मिक्सअप हो सकते हैं लोगों के साथ, जो भी आपके साथ काम करने वाले नए लोग हैं, जो ऑलरेडी वहाँ पर लोग हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छा इनका जो है इनिशिएटिव है परसेप्टरशिप प्रोग्राम का, जिसमें कि ओवरसीज नर्सेज के अंदर और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है यहाँ पर काम करने के लिए। सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग इन NHS। अब हम बात करते हैं NHS बेनिफिट में यूनिफॉर्म की। तो जब आप यहाँ पर नए आते हैं तो आपको NHS की तरफ से यूनिफॉर्म जो है मिलती है, वो बिल्कुल फ्री मिलती है, और ये आपके ऊपर होता है कि आपको 2 पेयर्स चाहिए या 3 पेयर्स चाहिए। तो आपके लिए NHS की यूनिफॉर्म बिल्कुल फ्री है। आपको जाके बस जो डिपार्टमेंट होता है इनका लॉन्ड्री का, वहाँ पर जाकर आपको अपना साइज़ देना है, और उसके अकॉर्डिंग आपकी जो यूनिफॉर्म है आपको स्टिच करके देते हैं। तो अगर कभी भी आपकी जो यूनिफॉर्म है वो फट जाए या उसका कलर फेड हो जाए तो आप डेफिनेटली जाके वो यूनिफॉर्म को ले सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको वैसे 3 दिन या 4 दिन ही काम करना होता है हफ्ते में, तो अगर आपके पास 2 या 3 यूनिफॉर्म है तो वो मोर देन इनफ होती है। सो विच इज़ अ बेनिफिट हेयर इन वर्किंग इन UK NHS। जब आप NHS में नए आते हैं तो आपको शुरू में जो 2 मंथ्स का एकोमोडेशन होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, तो आप आके यहाँ पर अपने आप को आराम से सेटल कर सकते हैं। तो जो कि एक प्लस पॉइंट है NHS में काम करने का, कि जब आप अपनी कंट्री छोड़ के आते हैं तो आपको ये टेंशन नहीं होती कि आपने कहाँ पर रहना है, क्योंकि वो अकोमोडेशन ऑलरेडी आपके पास प्रोवाइडेड होता है आपके ट्रस्ट के द्वारा। तो वो फ्री होता है शुरू के 2 महीने के लिए। आप NHS में आते हैं तो आप अपने आप को यहाँ की जो बैंक शिफ्ट है, आजकल तो उसको NHSP पे ले लिया है, तो आप यहाँ पे NHS प्रोफेशनल में अपने आप को रजिस्टर करके जो आपका वर्किंग आवर है उसको आप इन्हांस्ड उसमें काम कर सकते हैं। तो आप कोई भी शिफ्ट पिक कर सकते हैं जिसमें कि आपका जो आवरली रेट है वो थोड़ा इंक्रीज ही अमाउंट में होगा। सपोज अगर आपका जो नॉर्मल बैंड 5 का रेट अगर 13-14 पर आवर है, तो अगर आप NHS प्रोफेशंस के थ्रू कोई भी शिफ्ट पकड़ते हैं तो उसमें आपका 20 से 25 पाउंड पर आवर का रहता है। तो वो एक प्लस पॉइंट है कि आप NHS प्रोफेशनल में आप एज अ सेकेंड जॉब भी पकड़ सकते हैं, जिसमें आपको मॉनेटरी बेनिफिट होगा ही होगा। इसके बाद अगर आप NHS में हैं तो आपको एक बहुत ही बढ़िया जो बेनिफिट है वो है NHS डिस्काउंट का। तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि कोविड के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा नर्सेज ने काम किया था, तो उसके लिए इन्होंने एक ब्लू लाइट कार्ड है जो कि NHS डिस्काउंट देता है। तो आपको कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक खरीदना हो या कुछ भी हो, मतलब काफ़ी सारे ब्रांडेड जो होते हैं वो NHS को पीपल को डिस्काउंट देते हैं। तो आपके पास एक ब्लू लाइट कार्ड होना चाहिए जिसको कि आप अप्लाई करते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आप कभी भी शॉपिंग करने जाए और उस ब्रांड पे वो NHS ब्लू लाइट कार्ड डिस्काउंट है, तो आपको अपना बस वो कार्ड दिखाना और आपको 20% तक उसमें डिस्काउंट मिल जाता है। इवन हमारे यहाँ पर तो ये भी है कि अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, तो अगर आप NHS में काम कर रहे हो और आप अपने NHS का कार्ड दिखाते हैं तो आपको जो बस की टिकट है वो भी काफ़ी सस्ती पड़ जाती है। अगर सपोज आपको कोई डे राइडर है जिसमें कि आप पूरे दिन में कहीं पर भी जा सकते हैं, वो अगर आपको 4 या 5 पाउंड का पड़ रहा है, तो अगर आप NHS डिस्काउंट लेते हैं तो आपको वो जो टिकट है वो 2 पाउंड का ही पड़ेगा। तो ये काफ़ी बेनिफिट है NHS डिस्काउंट के। कई सारी शॉप्स में कई सारी जगहों पर आपको NHS डिस्काउंट मिलता है। ब्लू लाइट रिवॉर्ड कार्ड आपके पास होना चाहिए, तो ये एक बेनिफिट है। तो दोस्तों इसके अलावा कई ऐसे ट्रस्ट होते हैं जो इंडिविजुअली अपने स्टाफ के लिए कई सारे बेनिफिट्स जो हैं वो रखते हैं। तो जैसे हमारे ट्रस्ट में आपको स्टाफ अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन मिलता है, जहां पर आपको हर हफ्ते हर महीने जो है एक ऐसा स्टाफ वो लोग पिक करते हैं जिनको लगता है उनको ट्रस्ट को लोगों को वो फीडबैक लेते हैं बाकी सारे कलीग से। तो जो भी स्टाफ का उनको लगता है कि बहुत ही बेस्ट वर्क है उसको रिकॉग्निशन मिलता है, बाकायदा एक सर्टिफिकेट देते हैं। उसके अलावा आपको होम इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी डिस्काउंट मिलता है, कार
कार लीजिंग के लिए आपको डिस्काउंट मिलता है। अगर आपको साइकिल टू वर्क स्कीम चाहिए तो उसमें भी आपको कुछ डिस्काउंटेड रेट पे जो है साइकिल आप खरीद सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप जो भी चीज़ खरीदेंगे तो उसकी आपको एकदम से पेमेंट सारी नहीं करनी, कुछ कुछ अमाउंट जो आपकी सैलरी से हर महीने डिडक्ट होता रहता है, तो उतना आपकी जेब पे भी पूरा असर नहीं पड़ता। इसके अलावा आपको जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। कई बार सेविंग एंड लोन्स भी आपका जो NHS ट्रस्ट है आपको प्रोवाइड करता है। अगर कई बार आप जैसे घर मूव ऑन कर रहे हैं और आपको एकदम से एडवांस चाहिए तो ये आपका जो ट्रस्ट है आपको कुछ अमाउंट जैसे 1-1.5-2 लाख रुपए तक आपके अकाउंट में डालता है और धीरे धीरे करके आपकी सैलरी से वो डिडक्ट करता रहता है। तो इस हिसाब से जो NHS है वो काफ़ी सब कुछ में अपने जो एम्प्लॉयज़ है उनको सपोर्ट करता है, हर तरीके से साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देता है, काउंसलिंग भी करता है, एक्सरसाइजेस क्लासेस भी होती हैं। तो कुल मिला के कहा जाए तो कंप्लीट जो NHS जो है एक पर्टिकुलरली कंप्लीट पैकेज है। अगर आप NHS बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो ज़रूर आप NHS में आके ज्वाइन करिए। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपके कोई भी डाउट है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर थोड़ा सा भी आपको कुछ भी कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आपको मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए, मस्त रहिए और अपनी प्रैक्टिस जो है ज़ोरों शोरों से करते रहिए। सी यू।